करंटली मार्केट स्टेबल भी नहीं हुआ है, बट फिर भी ये स्टॉक बहुत अच्छा एक्शन बना रहा है और मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स के ट्रेंड अभी डाउन है, बट इस स्टॉक का ट्रेंड भी अप हो चुका है। Hello guys, welcome to BS Stocks. So today in this video we are going to discuss the price action of solar industries. Currently मार्केट स्टेबल भी नहीं हुआ है, बट फिर भी ये स्टॉक बहुत अच्छा एक्शन बना रहा है और मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स के ट्रेंड अभी डाउन है, बट इस स्टॉक का ट्रेंड भी अप हो चुका है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन इसका रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं चार्ट पर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। अगर आपकी रिसर्च परमिट करती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप बस इसको ऑब्जर्व करना और इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना। और इस स्टॉक के साथ आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखना, ताकि आप इस स्टॉक के साथ फेमिलियर हो जाओ और आगे इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कुछ बनता है तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इस पॉइंट से एक अप मूव आएगा। ठीक है, तो अब हम ईयरली से इसकी स्कैनिंग करते हैं। तो अगर हम ईयरली पे देखें तो प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे आती है और अगेन अब प्राइस धीरे धीरे रिकवर हो रही है। और तो ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं, तो अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पे। अगर हाफ ईयरली पे देखें तो हाफ ईयरली पे एक डिमांड जोन है, लेकिन ये अभी करंट मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब अभी 10,000 से 4,000 के आसपास डिमांड जोन है। ठीक है, तो एक बार के लिए हम इसको मार्क कर देते हैं। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पे। अगर हम क्वार्टरली पे देखें तो अभी प्राइस है हमारे क्वार्टरली के डिमांड जोन में। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे ये तो एक बेस कैंडल है, तो इसको हमने डिमांड जोन कैसे कंसीडर किया। तो मान लो कि अगर प्राइस यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाती तब तो ये डिमांड जोन रेडी हो जाता, लेकिन कुछ सेलिंग प्रेशर आ गया, उसकी वजह से प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई। तो इस सेलिंग की वजह से हम उस बाइंग को तो इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब सेलिंग तो इधर आई है, बट बाइंग के ऑर्डर तो इस पॉइंट पे लगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि इस सेलिंग की वजह से यहाँ के ऑर्डर खत्म हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी इंस्टीट्यूशन के इस पॉइंट पे तो ऑर्डर होंगे, तो प्राइस अभी यहाँ से रिकवर हो रही है। अब हम चलते हैं मंथली पे। तो मंथली पे हमारे पास ऐसा कुछ खास डिमांड जोन है नहीं, मतलब एकदम गार्बेज स्ट्रक्चर ही है। अगर हम एक ईएमए मार्क कर दें मंथली का, तो ये कुछ इस पॉइंट पे है। नीचे डिमांड जोन एक ये है, एक ये है। ठीक है, और अगर हम सप्लाई जोन देखें तो प्राइस अभी अपने मंथली के सप्लाई जोन में, इसको मैं रेड कर देता हूं। अब हम चलते हैं वीकली पे। तो वीकली पे वही सेम निफ्टी वाली स्ट्रक्चर बन रही है। मतलब निफ्टी में भी अगर आप वीकली पे देखोगे तो ये पूरी कैंडल ऐसे रेड बन रही थी, लेकिन इस पॉइंट से कुछ बाइंग प्रेशर आता है कि प्राइस इस पॉइंट से यहां तक चली जाती है। ठीक है, 8,000 से 12,800 के आसपास। अभी मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ तो ओरिजिन पॉइंट रहा होगा इसमें, तो वो हम डेली पे देखेंगे। और प्राइस जब यहाँ पे आई तो इस पॉइंट पे कुछ डिमांड जोन होगा जिसने इस सप्लाई जोन को खत्म किया होगा। ठीक है, तो इसी से कहीं से चल रही होगी। तो अब हम डेली पे देखते हैं। अगर हम डेली पे देखें तो बाइंग की स्टार्टिंग कहां से हुई है। ये पूरी रेड कैंडल थी, वो यहाँ तक पूरी रेड बन रही थी, लेकिन इस पॉइंट से बाइंग आती है और यहाँ से ये कैंडल यहाँ जाके क्लोज हो जाती है। तो मतलब इस रेड कैंडल में कुछ तो बाइंग होगी। इस रेड कैंडल को मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो प्राइस अभी यहां से ही चल रही है, इसी जोन में से। ये वाला जोन है पूरा, ये वाला हो रही है। डेली और वीकली की आप दोनों लाइन देख लो, इसके बीच में से ही प्राइस चल रही है। तो अब मैं इस डेली को डिलीट कर देता हूं। ये हमारा मंथली का ईएमआई है और ये वीकली की लाइन हम बाद में रखते हैं। ठीक है, तो प्राइस अभी यहां से चल रही है। और जो ये वाला पॉइंट है, वीकली पे मैं कह रहा था कि प्राइस किसी डेली के डिमांड जोन से चल रही थी, तो यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है। इसमें 2 लेगआउट कैंडल है, तो हम इसको वीक टू वीक मार्क कर सकते हैं। तो प्राइस यहाँ से ही चल रही है। ठीक है, यहाँ से प्राइस में रिकवरी आती है इस पॉइंट तक, और अभी प्राइस इसी ओरिजिन में अगेन आ गई है। अगर हम करेक्शन देखें
36% का करेक्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्राइस आई तो 36% का करेक्शन हुआ है। तो ऐसे हम डायरेक्टली इसमें ट्रेड नहीं लेने वाले। अगर इतना ऊपर से प्राइस आ रही है तो हम कंफर्मेशन लेंगे। तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट से कुछ कंफर्मेशन मिली है या नहीं हमें। अगर हम सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारा यहाँ पे, और एक सप्लाई जोन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, दो सप्लाई जोन है। पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि एक सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो ट्रेंड हो जाता है हमारा साइडवेज, और दो सप्लाई जोन होते हैं तो ट्रेंड हो जाता है हमारा अप। और अगर हम इस केस में देखें तो दोनों सप्लाई जोन ब्रेक हो गए, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड हमारा अप हो चुका है अब। तो ट्रेंड हमारा अप हो गया है तो हमें कहीं ना कहीं एक रिवर्सल सिग्नल इस पॉइंट से मिल चुका है। तो अब हम अगर यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करें तो एक डिमांड जोन है हमारा यहाँ पे, एक डिमांड जोन है हमारे पास यहाँ पे, और एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला। इसको आप ऐसे पूरा भी मार्क कर सकते हो और इसको आप एकदम ऐसे बॉटम भी मार्क कर सकते हो। वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे मार्क कर रहा हूं। तो क्या हमें इस पॉइंट पे बाइंग करनी चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है इस पॉइंट पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं। बाकी मैं अब समझाता हूँ आपको। देखो, मुझे पर्सनली इस पॉइंट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे इस पॉइंट या इस पॉइंट पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा क्यों, वो हम देखते हैं मंथली पे। अभी प्राइस कहाँ से आ रही है, अभी प्राइस आ रही है अपने मंथली के सप्लाई जोन से। ठीक है, ये वाला मंथली का सप्लाई जोन है, इसमें अभी एंट्री दी है। अगर हम वीकली पे देखें तो इसी मंथली के अंदर एक वीकली का सप्लाई जोन भी है, ये वाला। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूं। अब हम चलते हैं डेली पे। तो अगर हमने हायर टाइम फ्रेम से रिसर्च करी है तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि प्राइस अभी मंथली प्लस वीकली के ओरिजिन सप्लाई जोन से आ रही है। मतलब प्राइस अगर वीकली के और मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो या तो हमारे पास वीकली का कुछ पावरफुल डिमांड जोन होना चाहिए या फिर एक मंथली का डिमांड जोन होना चाहिए। और अगर हम हमारे केस में देखें तो हमारे पास ये दोनों डिमांड जोन है। अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली पे कहीं ना कहीं एक पावरफुल डिमांड जोन बन चुका है, क्योंकि इसमें दो लेगआउट कैंडल आपको दिख रही है। ठीक है, तो डिमांड जोन नो डाउट ये अच्छा है। और आज संडे है तो ये यहाँ पे क्लोज भी हो चुका है, तो हमारा ये डिमांड जोन रेडी हो गया है। इसमें दो लेगआउट कैंडल है तो मैं इसको वीक टू वीक मार्क कर रहा हूँ। अगर हम डेली पे देखें तो अगर हम एक ये डिमांड जोन देखें तो इसको इस वीकली डिमांड जोन का सपोर्ट है। ठीक है, और अगर मैं एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूं तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसी डिमांड जोन ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी दी है। प्लस वीकली का अच्छा डिमांड जोन है, उसके अंदर भी इसका सपोर्ट है, और डेली का ईएमए भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है, और ये बॉटम तो अच्छा है ही। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इस पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये चला नहीं पाएगा। अगर हम देखें तो सप्लाई जोन ऐसे बार बार टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, तो मे भी इसमें ज़्यादा सेलिंग प्रेशर ना आए। मतलब अगर हमने हायर टाइम फ्रेम से रिसर्च की है तो हम इस पॉइंट पे क्यों रिस्क लेंगे। अगर हमें इसी पॉइंट पे ट्रेड करना है तो उस हायर टाइम फ्रेम की एनालाइज का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मुझे पर्सनली इस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इन दोनों डिमांड जोन पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर हम वीकली पे देखें तो हमारा ये डिमांड जोन क्लोज हो गया, और ईएमए देखें वीकली का तो वीकली का ईएमए यहाँ पे। तो अब जो अगली कैंडल ओपन होगी वो तो इस पॉइंट पे होगी, तो उसके लिए तो ये ईएमए वैलिड है। अब हम डेली पे देखें तो इस डिमांड जोन को वीकली ईएमए का सपोर्ट है। ठीक है, तो मे भी यहाँ से प्राइस चल भी जाए और नहीं भी चले, बट हमें ऐसे इस पे रिस्क नहीं लेना है। अगर आपकी रिसर्च इन दोनों पॉइंट पे परमिट करती है तो आप जरूर रिस्क ले सकते हो, लेकिन इस पॉइंट पे तो भले वीकली मंथली कोई भी ईएमए मिल जाए, बट मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर हम टारगेट की बात करें इसमें
तो हमारा ये सप्लाई जोन तो टेस्टेड है, और ऊपर भी ऐसा कुछ भी सप्लाई जोन नहीं, ये वाला सप्लाई जोन होगा ये यहाँ से टेस्टेड है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वीकली पे। अगर हम वीकली के सप्लाई जोन देखें, ये सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है, एक ये सप्लाई जोन है, ये वाला सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है, एक ये सप्लाई जोन है। अगर मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ तो ये टेस्टेड है, बट अगर हम ओरिजिन मार्क करें सेलिंग का, ठीक है, तो वो कुछ इसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार के लिए मार्क कर देते हैं। और एक है हमारा ये वीकली और मंथली का ईएम है, जिसमें अभी प्राइस है, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली पे कि इनमें कुछ अच्छी स्ट्रक्चर है या नहीं। तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास यहाँ पे, एक सप्लाई जोन है हमारे पास यहाँ पे, और इसके इधर भी कुछ ना कुछ होगा। मतलब जो ओरिजिन है सेलिंग का 12,600 के आसपास, यहीं से तो सेलिंग आई है। ये पूरी कैंडल ग्रीन बन रही थी, बट इस पॉइंट से एकदम से सेलिंग आई है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट है हमारे सेलिंग के। एक सप्लाई जोन है ये वाला, एक सप्लाई जोन ये मार्क कर रखा है, और एक सप्लाई जोन है हमारा ये वाला। ये वाला सप्लाई जोन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम इस वाले सप्लाई जोन की बात करें तो ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ से प्राइस में एक अप मूव आया और इस पॉइंट से यहाँ तक डाउन मूव आ गया, और इस बीच यहाँ पे कुछ डिमांड जोन थे, यहाँ पे कुछ डिमांड जोन थे, उन सबको कंटिन्यूसली इसने ब्रेक किया। तो एक ये वाला सप्लाई जोन अच्छा है, और एक ये पूरी मतलब ग्रीन कैंडल बन रही थी और इस पॉइंट से एकदम से सेलिंग आई है, तो ये भी कुछ पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट पे आपको एक बार के लिए बुकिंग करनी चाहिए। बाकी ऊपर ज़्यादा ऐसा कुछ खास रोकने के लिए नहीं है, एक ये पॉइंट और है बस, ठीक है। तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि सोलर इंडस्ट्रीज आपको ऑल टाइम हाई पे दिखेगा। तो होप आपको इस वीडियो में बहुत लर्निंग मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है, या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो। तो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।